अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वी नेक की प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है टॉप पार्ट काटने के लिए, और ऊपर से मैं हाफ इंच छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं लेंथ लूँगी 13 इंच पे, क्योंकि 13 इंच पे हमें तैयार टॉप बनाना है, और 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, यानी 14 इंच पे निशान लगा लेंगे मार्जिन के लिए। और ऊपर हम तीरे का निशान लगाएंगे इस तरह से 7 इंच पे। फिर वहीं से हम मोढ़े का निशान लगाते हुए आएंगे नीचे की तरफ 7 इंच पे इस तरह से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वो मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच पे। और इसी तरह से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो वो मैं लगाऊंगी यहाँ से 8.5 इंच पे ही, क्योंकि 1 इंच का हमें टेकिंग डालना है। तो यहाँ से हम इसे मिला देंगे, और उसके बाद हम टेकिंग के लिए यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से 4 इंच पे टेकिंग की लेंथ देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम हाफ इंच निशान लगाएंगे, और इस तरह से तिरछी निशान डाल देंगे, तो हमारा 1 इंच का टेकिंग रेडी हो जाएगा। आर्म होल की हम गोलाई डाल देंगे। उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल के लिए 1 इंच बैक के पीछे की तरफ आएंगे, और इस तरह से निशान लगा के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से भी हम आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे नेक लाइन के लिए, लेकिन हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे अभी। और उसके बाद हम 1 इंच पे कमर की साइड में इस तरह निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यही वाली लाइन से हमें सीधे आनी है मार्जिन लेते हुए। तो आपको जितना मार्जिन रखना है उतना आप बढ़ा लीजिए, और यहाँ से निशान लगा दीजिए। अब हम यहाँ से ही कटिंग करते हुए जाएंगे, और सबसे पहले हम बैक वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये दोनों पार्ट कट कर लिया है। ये बैक वाला पल्ला है और ये फ्रंट वाला पल्ला है। तो फ्रंट वाले की गोलाई मैंने डाल दी है गहराई वाली। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रखेंगे इस तरह से। मेन फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा लेंगे सिंगल, और उसके ऊपर हम इस तरह से टॉप पार्ट रखेंगे, और इसी के नाप का हम कटिंग करके नेट फैब्रिक निकाल लेंगे। और ये दूसरा वाला पल्ला भी हम इसी तरह से रखेंगे, और इसी नाप का हम कट करके टॉप पार्ट निकाल लेंगे। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड रखा है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई ना टोटल 21 इंच है, और लंबाई इसकी है, देखिए लंबाई यहाँ से मैं लूँगी यहाँ तक 36 इंच, और यहाँ मैं निशान लगा दूँगी। उसके बाद हम एक स्केल की मदद से इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और हम सीधी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसे सीधी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें प्लेट्स बैठाने हैं, या फिर आप महीन चून बनाइए, आपकी मर्ज़ी है। तो हम इस तरह से यहाँ प्लेट्स बैठा लेंगे, और ये हम काट रहे हैं अब साटन फैब्रिक से घेरा। तो इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड रखा है पहले। उसके बाद ये फोल्डेड साइड वाली कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे। तो हमने ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसको हम अच्छे से बैठा देंगे, क्योंकि ये साटन फैब्रिक है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान देते हुए बैठाना होता है कपड़े को। तो कपड़े को हम इस तरह से अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद हम कमर के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो कमर हमें 4 फोल्ड में रखनी है 8 इंच। तो उसमें हम 2 प्लस करके यहाँ से 10 इंच लंबाई लेंगे, और फिर यहाँ से हम 10 इंच पे इस तरह राउंड राउंड घुमा करके गोलाई दे देंगे, सर्किल टाइप पे थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा टोटल 8 इंच का ये तैयार हो गया है
कमर का साइज़ देखिए यहाँ तक मैंने 8 इंच का तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है, और हमें तैयार करनी थी 8.5 इंच की कमर, तो लेकिन जब हम उसे टानेंगे ना तो वो 8.5 इंच की हो जाएगी। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमने ली है 34 इंच, तो ये पूरा 34 इंच आ रहा है इस तरह से देखिए। अब ये हम यहीं से निशान लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम इंची टेप को घुमाते जाएंगे और 34 इंच पे निशान लगाते हुए जाएंगे। इसी तरह से फिर से हम टेप घुमाएंगे और 34 इंच पे हम निशान लगाते हुए जाएंगे इस तरह से। तो हमने ना नीचे पूरे साइड में सर्किल, इस तरह से सर्किल बना लेनी है, हाफ सर्किल, और फिर इसी नाप से हमें कट कर लेना है। तो देखिए ये लास्ट है, यहाँ भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे 34 इंच पे, और फिर हम पूरी सर्किल रेडी कर लेंगे, मतलब अम्ब्रेला कट के लिए। अब हम कमर की जो निशान लगाई है मैंने उसे कट करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाली निशान को भी कट कर लेंगे घेरे की, इस तरह से। तो हमने ये फ्रॉक का अम्ब्रेला घेरा भी कट कर लिया है, और ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है, ठीक है। तो इसका वन साइड ओपन है, इसलिए इसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स के लिए हम सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और देखेंगे कपड़ा वहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो हम यहाँ से सबसे पहले देखिए यहाँ से कपड़ा कम है ना, तो हम यहाँ से सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी बड़ी स्लीव्स चाहिए। तकरीबन 4 इंच लेंथ है इसका, 4 से 5 इंच। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे मोड़े के लिए। तो फिर हमने यहाँ से 7 इंच पे मोड़े का निशान लगा दिया और 3 इंच की हमने बैक की तरफ आ गए हैं, और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की गोलाई डाल देनी है इस तरह से, और यहाँ से भी हमें इस तरह मिला देना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। साइड से हमने मार्जिन थोड़ी सी रख ली है, और यहाँ से हम इसे कट करेंगे। ये सिर्फ नेट फैब्रिक में लगाना है स्लीव्स, इसलिए मैंने बहुत छोटी सी स्लीव्स कट की है। और यहाँ से हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए हल्की सी गहराई डाल देंगे 2 पल्ले को पकड़ के। तो अब हम इसे रखेंगे इस तरह से स्लीव्स के ऊपर, यानी स्लीव्स को मैंने डबल फोल्ड रखा है, साटन फैब्रिक को नेट वाले फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड रखा है। और यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम छोटी वाली स्लीव्स को इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। मैंने सिलाई कर लिया फोल्ड करके। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ही 2 फैब्रिक लिया है, क्योंकि स्लीव्स छोटा हो रहा था, मुझे लंबा करना था, इसलिए मैंने 2 तरह से इसे कट करके जॉइंट कर लिया है। यहाँ से हमें जॉइंट कर लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ जॉइंट करने से पहले कि इसकी लेंथ 12 इंच है और ये वाली की लेंथ है 8 इंच, और इस तरह से हमने 20 इंच की कटिंग की है स्लीव्स। सिलने के बाद ये रेडी आएगा 19 इंच पे, ठीक है। ये थोड़ा सा टेप घटक गया था क्योंकि कटवर्क है ना, तो ये 19 इंच पे टोटल लेंथ आया है, इसे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। इस तरह से लेस को नीचे रखेंगे स्लीव्स के, और ऊपर से हम एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स के को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, नेट वाले स्लीव्स को, और साटन वाले स्लीव्स को भी हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे, और साइड साइड सी करके हम इसे इसमें अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हम साइड से सिल के इसमें ये वाली फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हम फिटिंग लग की सिलाई लगा देंगे। अब हम चोली की सिलाई करते हैं। इसके लिए सैटन फैब्रिक में हम नेट फैब्रिक को रख के सारे तरफ से सिलाई करके इसमें से अटैच कर लेंगे पहले। तो हमने दोनों चोली को इसी तरह अटैच कर लेना है। उसके बाद हम टेकिंग की सिलाई लगाएंगे। तो टेकिंग के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया, उसके बाद हम इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे सिलाई पे, और यहाँ से सिलाई करते हुए हम तिरछी सिलाई करते हुए यहाँ से हम सिलाई को ख़त्म करके बंद कर देंगे।
और इसी तरह से हम टेकिंग चारों टेकिंग लगा लेंगे। तो देखिए एक मैंने लगा लिया है, एक मुझे यहाँ लगाना है और इस तरह से हम दोनों टेकिंग को रेडी करेंगे। उसके बाद हम बैक वाले पल्ले में भी इसी तरह से टेकिंग लगा लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टेकिंग मैंने बना लिया है। अब मैं गले के निशान लगाऊंगी। तो मैंने 2.5 इंच पे गले का निशान लगाया है और लेंथ मैंने ली है 5.5 इंच, क्योंकि हमें वी नेक बनाना है इसलिए। तो इस तरह से हम वी नेक बना लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम एक फैब्रिक लेंगे साटन की और उसके ऊपर इस नेक को रखेंगे। इस तरह से नहीं, पलट के रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम सिलाई लगा के इसमें ये अटैच कर लेंगे। तो गाइस हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसे काट करके हटा देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ठीक है, उसके बाद हम पलटेंगे और ये वाले फैब्रिक को भी काट के हम वी शेप में कट कर लेंगे और यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे पीछे की तरफ और फोल्ड करके हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारा वी नेक रेडी हो गया है। अब हम देखिए पीछे से भी ये काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आई है इसकी। अब हम इसे इस तरह से लेस लगाएंगे इसमें। तो यहाँ से हम लेस लगाते हुए आएंगे और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करना है और फिर दूसरी साइड भी हमें इस तरह से लगाते हुए जाना है। अब हम बैक वाले नेक की कटिंग करें तो इसके लिए हम इससे टॉप पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच की दूरी पे। उसके बाद हम लेंथ लेंगे 4 इंच। 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम निशान लगा करके ना इसमें गोलाई डाल देंगे और हम गोल नेक कट कर लेंगे बैक वाले पल्ले के लिए। इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल गोल नेक रेडी हो गया। अब हम इस पर तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो पट्टी को हमने लगा लिया है सिलाई लगा के। अब हम इसमें छोटे छोटे कट मारेंगे और इसे भी हम इसी तरह से पलट के फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो मैंने ना गोल नेक भी रेडी कर ली है, देख लीजिए। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ फ्रंट वाले पार्ट को सीधा रखेंगे। इसके ऊपर बैक वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रख करके दोनों तीरे को हम सिलाई लगा लेंगे और साइड से भी इस तरह से हम दोनों तीरों में सिलाई लगाएंगे और साइड से हम एक साइड सिलाई करेंगे और वन साइड ओपन रखेंगे। अब हम ये वाले घेरे में इस तरह से चून बना लेंगे, गैदर्स बना करके रेडी कर लेंगे, प्लेट डाल लेंगे। ठीक है, और घेरे वाले जो है ना मतलब साटन फैब्रिक, इसकी ना सिर्फ नीचे में हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने वन साइड सिलाई कर लिया है। इधर से मैंने ओपन रखा है फैब्रिक को। अब यहीं से हम शुरू करेंगे घेरा लगाना। तो इस तरह से रखेंगे और प्लेट्स डालते हुए हम इसको सिलाई करेंगे। सबसे पहले तो 1 इंच हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा के आ जाएंगे। उसके बाद हम प्लेट डालना शुरू करेंगे इस तरह से। इस तरह से प्लेट डाल के हम सारे में प्लेट डाल के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसमें साटन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो देखिए हमने इसे इस तरह से रेडी किया है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और फिर हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम ये साटन वाले फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और कमर में अटैच कर लेंगे सिलाई करके। तो हमने इसे अटैच कर लिया है। देखिए एक साइड से हमने ओपन रखा है। अब हम यहाँ लेस लगाएंगे। तो ये वाली लेस को हम यहाँ रखेंगे इस तरह से और बैक तक यानी पूरे पीछे साइड तक सिल के हम लेस लगा लेंगे। तो हमारा लेस लग चुका है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमने इसे फोल्ड कर लिया है इस तरह से अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना साटन फैब्रिक को मैंने यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखा है, इसे अटैच नहीं किया है उस कमर के साथ।
और इस साइड से मैंने ओपन रखा है। तो इन दोनों साटन फैब्रिक को हम अच्छे से हटा के सेपरेट कर लेंगे और साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे सिर्फ नेट में, ठीक है। और फिर हम नेट को सिलने के बाद भी उसे हटा देंगे। उसके बाद हम इसको साटन वाले फैब्रिक को सिर्फ पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और यहाँ से अब मैंने स्लीव्स की भी फिटिंग लगा ली है। उसके बाद इसे हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और इस तरह से उलट करके मोड़े की गोलाई को अटैच कर लेंगे और दूसरे वाली स्लीव्स को भी हम इसी हिसाब से अटैच कर लेंगे। तो गाइस हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रॉक कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं बनाते रहती हूँ अपने चैनल में। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।